The situation as far as Imran Khan, former Prime Minister of Pakistan, is concerned remains very precarious. Even the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa province was roughed up and not permitted to meet him. Joining me now on this India First special broadcast is Naureen Niazi, Imran Khan's sister. She's been struggling to meet her brother, who's apparently in solitary confinement. Naureen Niazi ji, आप अपने भाई के बारे में, इमरान खान के बारे में हमें क्या बता सकती हैं? क्या आप उनसे मिल पाई हैं? क्या कोई उनसे मिल पाया है? नहीं, उनसे कोई भी नहीं मिला। पिछले 4 हफ्ते हो गए, कोई नहीं मुलाकात हुई। और फिर सबसे तकलीफ़देह चीज़ ये थी कि मुलाकात तो नहीं करवा रहे थे, फिर ये जो बात फैलाई गई कि जी इमरान खान को कत्ल कर दिया गया। अब इसकी तो हमें समझ नहीं आई कि ये किस लिए ये किया गया। कि उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान से ख़बर निकली और इंडिया तक गई और ये बाहर आई। तो ये बड़ी परेशानी की चीज़ है। देखें, क्योंकि वो इतने डेस्परेट हैं और इमरान खान पे पहले भी बहुत सारे कातिलाना हमले हो चुके हैं। तो जी, उसकी वजह से बहुत परेशान हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश भी क्योंकि इमरान खान ने हमेशा अपनी पार्टी में अपने लोगों को सबको कहते हैं कि पुरअमन तरीके से आप करें। लेकिन कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद पुरअमन चीज़ इनको पसंद नहीं आती। जो आप वैसे ही आएँ कि जैसे पहले ये लोग पाकिस्तान में कभी एहतजाज होता था, लोग डंडे भी चलाते थे, पत्थर भी मारते थे। और ये जो आजकल रूलिंग पार्टी है, ये तो जहाँ भी जाते थे आपको पता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अगर जज ने पसंद का फैसला नहीं दिया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़ दिए थे, उस पे अंदर चले गए थे। जी। चीफ जस्टिस डर के भागा। तो इमरान खान का बस सिर्फ यही है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने पुरअमन तरीके से, लीगल तरीके से। और इमरान खान ने 200 केसेस फेस किए हैं अपने जेल में बैठ के। और जी। उनके वो सब केसेस ख़त्म हो गए क्योंकि सब केसेस इन्होंने झूठ पे बनाए हुए थे। तो आखिरी बार उन आप इमरान खान से कब मिली जेल के अंदर, और उसके बाद आपने कितनी बार ट्राई किया? क्या जवाब मिलता है? क्या उनके वकील मिल पा रहे हैं? क्या उनके डॉक्टर मिल पा रहे हैं, या कोई नहीं मिल पाया उनसे? नहीं, डॉक्टर तो पिछले 1 साल होने लगा, किसी डॉक्टर को इजाज़त ही नहीं मिलने की। जो उनका अपना डॉक्टर है, उसको इजाज़त ही नहीं दी गई, 1 साल हो गया। उनके लिए तो उनको जो पढ़ने की किताबें हैं, वो भी देने के लिए एक बड़ी तग-ओ-दौ करनी पड़ती है, वो भी नहीं देते। टीवी भी उनका बंद रखते हैं, अखबार बंद कर देते हैं, आइसोलेशन में कर देते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं। ये जी। जो वैसे भी अदालती तौर पे भी आप इसमें कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अदालतें इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि अगर जज कुछ कहता भी है, तो जेल के अंदर उनकी कोई बात सुनता नहीं है। तो और अब हम सिर्फ हमारा एहतजाज यही है कि हम वहाँ जाके बैठते हैं, अपना एहतजाज बताते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एमएनएज़, एमपीएज़ आते हैं, उनको भी मारा-पीटा जाता है। पुलिस को इजाज़त दी हुई है कि उनको भी मारो। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी आप बैठे रहे, 24 घंटे बैठे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो ये बड़ी तकलीफ़देह सिचुएशन है जो हम देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, पाकिस्तान की सेनेट में ये कहा जाता है कि वो तो जी देसी मुर्गा खिला रहे हैं उनको, 6 बैरक्स उनके लिए अलग कर रखी हैं, टीवी दे रखा है। इतना वीवीआईपी प्रिजनर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये सब सेनेट में झूठ बोल रहे हैं क्या जी, नेता? 100% बिल्कुल, झूठ तो इनके लिए मसला ही नहीं है बोलना। आपको पता है ये जब देसी मुर्गे कहते हैं ना, क्योंकि ये खुद मुर्गे खाने के शौकीन हैं। इमरान खान की जसामत बताती है कि वो ऐसे खानों के शौकीन नहीं है। वो खाना खाते हैं मुनासिब। एक वक़्त खाना खाते हैं, एक वक़्त दही, फल खाते हैं, एक वो सुबह नाश्ते में कुछ थोड़ा लेते हैं। वो इस तरह के शौकीन नहीं है। ये जो लोग खुद बातें करते हैं ना देसी मुर्गे, ये इन्हीं को मुर्गे पसंद हैं और इन्हीं को ये चीज़ों का शौक है। तो इमरान खान तो जो मुनासिब खाते हैं, लेकिन खाना मसला नहीं है। खाना तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वहीं पकता है। और वो अभी कोई फरमा रही थी, कोई इनके हुकूमत के लोग कह रहे थे, आप ही के किसी चैनल पे, कि शेफ़ दिया हुआ है। वहाँ शेफ़ नहीं होते। ये शेफ़ तब गए थे जब नवाज़ शरीफ साहब थे, क्योंकि उनके वक़्त में जेल में दावतें भी होती थी, खाने भी चलते थे। 100-100 पार्टी के लोग दिन में मिलते थे। इमरान खान की पार्टी को तो मिलने ही नहीं दिया गया। उनके तो सारे पार्टी के जो लोग हैं,
वो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, कभी एक को भेज देते थे, कभी किसी को भी नहीं भेजते थे। तो इमरान खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो दुनिया में शायद मुझे नहीं पता कहाँ पे हुई होगी, पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुई। और मतलब आप तो उनकी बहनें हैं, तीनों बहनें अडियाला जेल के बाहर गई और वो तस्वीरें हम देख रहे थे कि बालों से पकड़ के खींच रहे थे और जी। डॉक्टर उज़्मा की आपकी हम तस्वीरें देख रहे थे जिस तरह से आप लोगों को खींचा गया तो मतलब नहीं खवातीन के सिर्फ साथ महिलाओं के साथ ये करना। खींचा नहीं गया, ज़मीन पे फेंक के घसीटा गया। तो ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। आप कहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, जी। किसी भी ये जो गए थे मतलब नवाज शरीफ पीछे भुट्टो फैमिली, किसी के साथ कभी ये नहीं हुआ। इन्होंने इन्होंने सारी हदें अखलाकियात की ख़त्म कर दी हैं। इनको जो भी ऑर्डर दे रहे हैं और जो ये करवा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कल को ये इनके लिए, इनके ही लिए बनेगी ये चीज़ें और इनके साथ यही लोग करेंगे। ये जो पुलिस आज हमारे साथ कर रही है, ये इनके साथ इससे ज़्यादा करेगी क्योंकि जब इनको आप खोल देंगे कि आप ना औरत देखें, ना बच्चा देखें, ना आदमी देखें, बूढ़ा देखें, तो फिर ये इनके साथ होगा ये पुलिस को तैयार करें अपने लिए और ये पुलिस इन्हीं के ऊपर इन्हीं को जाके इसी तरह पीटेगी। लेकिन ये तो बहुत मतलब ये आर्मी के कहने पर हो रहा है और क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं क्योंकि अगर इससे इमरान खान को और मुसीबत हो जाए तो प्लीज़ आप इसका जवाब मत दीजिएगा वो मतलब आपके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर उनके कहने पर ये हो रहा है, ये शहबाज शरीफ के कहने पर हो रहा है, ये हो क्यों रहा है इमरान खान के साथ? क्योंकि हमने तो ये भी सुना था कि इमरान खान को कहा गया कि आप विदेश चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, बस बातें ना करें पॉलिटिक्स के बारे में तो आप जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं ये मेरा मुल्क है, मेरे पास विदेश में कुछ नहीं है, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। तो सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है कि ये तब से जब से इमरान खान को पकड़ने से पहले भी इन्होंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। अब ये वो लोग जाते हैं, देखें जो जितने भी लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, ये पहले से अपना वहाँ बंदोबस्त किया हुआ होता है, बेशुमार पैसा इनका वहाँ जमा हो चुका होता है और ये पाकिस्तान से लेके जा चुके होते हैं। ये फिर उनके साथ डील करते हैं कि आप हमें कुछ कहें ना, जेल में ना डालें, हम बाहर चले जाएंगे। और इनको बाहर तो इनके अपने देख लें, आपके नवाज शरीफ साहब के वहाँ कितने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितने बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स हैं जहाँ वो रहते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं है। ये जितने लोग हैं जो इस वक़्त हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, ये बाहर बेस्ड है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान हुक्मरानी के लिए आते हैं और फिर ये चले जाएँगे। जब इनकी हुकूमत नहीं होगी तो ये लोग बाहर चले जाते हैं। तो जो आप हम तो कहते हैं कि आप समझें कि इसमें शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है कि वो वज़ीर आज़म है, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये हो रहा है, वो ये नहीं कह सकते कि मैं मजबूर हूँ। और आसिम मुनीर जो फ़ील्ड मार्शल हैं, लोग जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं जो हुकूमत वाले हैं, वो कहते हैं जी हम बेबस हैं, वो करवा रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता, ज़िम्मेदार तो सभी हैं। करवा रहे वो, लेकिन हुकूमत के लोग कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं और वो करवा रहे हैं। अब हम इसमें हमारा तो कोई नहीं है। हम तो फिर भी हम कहते हैं कि इमरान खान ने जैसे अदालतों में केस अपने चलवाए और झूठे जितने बेबुनियाद केसेस थे वो सब झूठे साबित हो गए। अब केसेस खत्म हो गए थे तो इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। आपको अब डर है कि जिस तरह की अफवाहें अफगानिस्तान के मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं, इमरान खान के साहबजादे कासिम ने कहा कि अब तो हमें पता ही नहीं चल रहा पिछले 24-25 दिनों से कि हो क्या रहा है। कोई कह रहा है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, कोई कह रहा है कोई डेथ सेल है उसमें डाल दिया है। आपको पता क्या चल पा रहा है और क्या आपको अब डर लगने लगा है? नहीं, डर तो हमसे हमेशा से है। देखिए, इन्होंने पहले बहुत सारे कातिलाना हमले इमरान खान पे कर चुके हैं। आपको सही बात याद है। होगा जब गोलियाँ चलाई बिल्कुल। थी, तो कितनी स्नाइपर्स बैठा के इन्होंने गोलियाँ चलाई, लेकिन इनको नहीं पता, इनके पास एक इख्तियार नहीं है कि ज़िंदगी इनके हाथ में नहीं है। हमारे ईमान में है कि ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो ये वहाँ से बस ये अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचे, वरना ये खुद कहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। तो इनके हाथ में नहीं, ये कब से मारना इनके लिए कोई मसला नहीं। आपको पता है कि 9 मई और 26 नवंबर को पता नहीं 100 बच्चे लड़के बच्चे इन्होंने शहीद कर दिए। अगर आप इनसे पूछेंगे ये कहेंगे कोई मरा ही नहीं था। गोलियां चलाई, मारा और फिर लोगों को कहा कि कोई मरा ही नहीं। आप शहीदों की तस्वीरें देखें पीटीआई के ऑफिशियल पे सोशल मीडिया पे, छोटी उम्र के बच्चे, उनको इन्होंने बगैर वजह के गोलियां मार दी।
नहीं, दिल दहल जाता है। वो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर तो देखी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा आप कह रही हैं वो ऑफिशियली बोलता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 बार मीटिंग की, आपको इजाजत दी है, वकीलों को इजाजत दी है, डॉक्टरों को इजाजत दी है, अदियाला जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आपको मिलने दिया जाए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे कर लेते हैं ये? और आप जब वापस कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या कहता है आपको, या भाई आप देखिए कोर्ट वापस नहीं गए? कोर्ट अभी ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, 26 और 27वीं जी अमेंडमेंट की, जी। उससे पहले भी कोर्ट की वैसे कोई हैसियत नहीं थी। जब कोर्ट कुछ कहता था, जेल में लिफ्ट भी नहीं कराते थे, वो परवाह ही नहीं करते थे कोर्ट कह रहा है नहीं कह रहा, लोग इजाजत लेके जाते थे। कोर्ट जज ने लिख के दिया, आप वहाँ एसएचओ को बताते थे, ये देखें जज के सिग्नेचर हैं, जज ने इजाजत दी, वो एसएचओ लिफ्ट ही नहीं कराता था। ये जज की हैसियत है पाकिस्तान में। और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आप सोचें, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अब तो जुडिशरी ऐसे है जैसे कि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। और आपकी पार्टी के कई कारकुनानों को, वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कई लीडर्स को जो वो कहते हैं कि जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। तो क्या आपको कभी अकेलापन भी लगने लगा है? नहीं, 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 आप देखें अभी भी इमरान खान के साथ इतने लोग हैं, अभी तो ये इतना ज़ुल्म कर रहे हैं और इतना इनका जबर है, डंडे, गोलियाँ इनके लिए मसला ही नहीं है। छोटी उम्र के 12 साल के बच्चे को भी मारते हैं वहाँ पे। तो इनके लिए लेकिन कोई लोग नहीं डर रहे, इनको पता है, कोई इनसे नहीं घबराया, सब खड़े हैं, वैसे ही खड़े हैं इमरान खान के साथ। अभी इन्होंने इमरान खान की कोई सीटें गलत तरीके से वो जजों से करवाते हैं ना, क्योंकि जुडिशरी हम्म। इनकी अपनी है, तो उनको उनकी सीटें लेके पीटीआई की तो इलेक्शन करवाया तो 2% टर्न आउट था। तो लोग निकल ही नहीं रहे, इनके लिए कोई इनको वोट डालने के लिए निकल, ये खुद ही उनको 1 लाख वोट डाल देती है। जी।